वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है सर्विस बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं एंट माई ईआरपी। तो आपका जो भी सर्विस बिजनेस होगा आप पूरा बिजनेस एंट माई ईआरपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या फंक्शन सिस्टम के अंदर है, तो उसके अंदर आप सर्विस टिकट क्रिएशन का ऑप्शन है जहां पे आप सर्विस टिकट लॉक कर सकते हैं। तो जितने भी आपके कस्टमर से कॉल आएंगे वो आप सिस्टम में लॉक कर सकते हैं, अपने इंजीनियर को असाइन कर सकते हैं। जो भी आप कॉल लॉक करेंगे असाइन करेंगे उनको आप ओपन सर्विस के थ्रू देख भी सकते हैं कि कितने केस ऐसे हैं कि जो आज की डेट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, किस रीजन से पेंडिंग है, क्या स्टेज है उसकी, कौन से इंजीनियर को वो कॉल असाइन है, कौन सी ब्रांच से वो कॉल लॉग हुआ था, वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही इंजीनियर को हम कॉल असाइन कर देते हैं उसके बाद में इंजीनियर जो भी कॉल होगा उसको मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोसेस करेगा। वो मोबाइल ऐप के थ्रू स्टार्ट करेगा, रीच करेगा, देन कस्टमर के यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट भी वो मोबाइल ऐप के थ्रू डाल सकता है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सर्विस का जो भी फ्लो होगा, जो भी सर्विस इंजीनियर से कोऑर्डिनेशन का पार्ट रहेगा वो मोबाइल ऐप के थ्रू मैनेज हो जाता है। सो यहाँ पे जो मैंने दिखाया कि पार्ट रिक्वेस्ट का आया हुआ है तो कौन से पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, उस पार्ट को आपको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। यहाँ पे आपको पता चलेगा जैसे ही कॉल हम किसी को असाइन कर देते हैं तो एक्सेप्टेड पे आ जाता है। जब वो इंजीनियर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट पे आ जाता है, जब इंजीनियर रीच पे होता है तो रीच पे पहुंच जाता है। पार्ट का रिक्वायरमेंट डाला तो पार्ट का रिक्वायरमेंट अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो सोल्व कर देता है। तो इस तरीके से सर्विस कॉल लॉगिंग का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। देन आप ये भी देख सकते हैं कि पीएम की कॉल्स कितनी है, कस्टमर के नाम पे कितनी कॉल असाइन की हुई है, कितनी कॉल्स पे इंजीनियर निकले हुए हैं, कितनी कॉल को हमने होल्ड पे कर दिया है, कितनी कॉल ऐसी है जो अभी तक किसी को असाइन ही नहीं की है, कितनी कॉल्स के अंदर स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, कितनी कॉल्स के अंदर हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब एसएलए ब्रीच हो चुका है, कितनी कॉल्स के अंदर इंजीनियर पहुंच चुके हैं और वहां पे काम कर रहे हैं, कितनी कॉल्स के अंदर हमने कोटेशन दिया हुआ है। जब इंजीनियर वहां पे जाके कॉल अटेंड करते हैं अगर वो फिजिकली डैमेज है तो हम उस कस्टमर को कोट भेजते हैं, तो कितनी टिकट ऐसी है जिसके अगेंस्ट हमने कोटेशन भेजा हुआ है कस्टमर को, कितनी कॉल्स ऐसी है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सर्विस के अंदर देख सकते हैं वेंडर के नाम पे कितनी कॉल असाइन की हुई है आपने जो अभी तक अटेंड नहीं की है। एमपीएस बिजनेस है तो उसके अंदर कितना डिले चल रहा है, स्टेज वाइज देख सकते हैं आप, बिजनेस वाइज देख सकते हैं कि कितनी कॉल्स पेंडिंग है। ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर है आप तो वो ईएसपी बिजनेस वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डिले कितना हो रहा है ईएसपी में वो देख सकते हैं, और टोटल सर्विस है। टोटल सर्विस के अंदर आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि एक महीने में आपने कितनी कॉल लॉक की थी, कितनी क्लोज हुई है, कितनी सॉल्व हुई है, कितनी ओपन के अंदर है। तो यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे, स्टेटस वाइज सर्च कर सकते हैं, फ्रॉम एंड टू डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, रिक्वेस्टर कस्टमर वाइज सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर ऑप्शन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कॉल टाइप वाइज सर्च कर सकते हैं कि ब्रेकडाउन का कॉल कितना लॉग हुआ था और पीएम का कॉल कितना लॉग हुआ है। अगर ये रिपोर्ट आपको कस्टमर को शेयर करना तो कस्टमर को भी शेयर कर सकते हैं आप एक्सेल में डाउनलोड करके। तो इस तरीके से आपका जो भी सर्विस का फ्लो होगा वो मैनेज होता है। इसके अलावा सर्विस के अंदर जो बेनिफिट है वो ये है कि कितना स्पेयर पार्ट हमने जो भी हमारे इंजीनियर थे उनको इश्यू किया हुआ है। तो क्लिक और बटन में आप ये देख सकते हैं कि कितना स्पेयर पार्ट जो है जो आपने अपने इंजीनियर को दे रखा है और आज की डेट में भी उस इंजीनियर के पास में है। तो यहाँ पे इश्यू स्पेयर पार्ट में आप दिखाई देंगे कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा, स्पेयर पार्ट का नाम दिखाई देगा, उसका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर दिखाई देगा। क्लोज मतलब उन्होंने यूज कर लिया है, ओपन मतलब आज भी उनके पास में है। तो हम उस इंजीनियर को ये ट्रैक कर सकते हैं कि उसके पास में कितना पार्ट है। सेकंड, अगर कोई भी स्पेयर पार्ट का अगर रिक्वायरमेंट आता है तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट के अंदर स्पेयर पार्ट पेंडिंग के अंदर देख सकते हैं कि कितनी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आपके पास आया हुआ है जिसका आपको अप्रूवल देना बाकी है या रिजेक्ट करना बाकी है। तो जब तक आप उस सर्विस टिकट के अंदर स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट या डिलीट या रिजेक्ट नहीं कर देते हैं तब तक वो टिकट आप सॉल्व और क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टिकट नंबर दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेटर का नाम दिखाई दे रहा है, कस्टमर का नाम दिखाई दे रहा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा था वहां पे और उसके अंदर कौन से पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो यहाँ से जाके आप उसको अप्रूवल दे सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप उस जो भी इंजीनियर पार्ट का डिमांड कर रहा है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं
कि वो रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, या और कोई सोल्यूशन हम दे सकते हैं। देन पार्ट आता है डिफेक्टिव रिटर्न। तो जो भी पार्ट हमने अपने इंजीनियर को दिया है, उस इंजीनियर ने वो स्पेयर पार्ट कस्टमर के यहाँ पे जाके यूज कर लिया है, यूज करने के बाद में उसका डिफेक्टिव हमारे पास में आया कि नहीं आया, वो भी ट्रैकिंग हमारे सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डिफेक्टिव पेंडिंग के अंदर कितने पार्ट ऐसे हैं जो अभी तक आपको आने बाकी है, ताकि आप उस इंजीनियर से फॉलो अप करके वो पार्ट मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सर्विस के अंदर है आरएमए प्रोसेस है, बल्क अपलोड है एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स है। तो आरएमए क्या होता है कि जो भी हमारे सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पे अगर कोई भी कस्टमर है या कोई भी एंड यूजर है जो हम कोई मटेरियल लेके आ रहा है, उसका हम वारंटी चेक कर सकते हैं। वारंटी चेक करने के बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारी वारंटी में है, अगर हमें इसको सर्विस सपोर्ट देना है तो हम एक आरएमए फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिससे हमने वो मटेरियल कब लिया था, कौन सा वो मटेरियल था, उसका सीरियल नंबर क्या था, क्या क्या एक्शन उस पे ऊपर हो रहा है वो देख सकते हैं। आरएमए स्टेटस क्या है, हमने रिटर्न कर दिया है, अंडर रिपेयर है, इनवर्ड हुआ है, तो जो भी स्टेटस होगा वो आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। देन बल्क अपलोड है, जहां पे फॉर एग्जांपल आप एसपी में डील करते हैं, तो आपके ओईएम ने आपको 50 कॉल दे दिया, 500 कॉल दे दिए, तो आप एक्सेल के थ्रू यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन मल्टीपल सर्विस रिपोर्ट है, जहां पे लोन रिपेयर रजिस्टर है, काउंटर एमपीएस बिजनेस के लिए है, टोटल सर्विस नटसेल के अंदर आप ओवरऑल सर्विस रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक कॉल को अटेंड करने में हमने कितना टाइम लगाया। कंपेयर इंजीनियर कर सकते हैं कि एक इंजीनियर के पास में कितनी कॉल्स अटेंड किए हैं, पर कॉल कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉल लॉग करता है। सर्विस इंजीनियर की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप की रिपोर्ट्स है जो आप ट्रैक कर सकते हैं। देन डैशबोर्ड है, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आज के डेट पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने केस पेंडिंग है, पिछले महीने से अप है कि डाउन है, परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या है, ओवरऑल आपका डाउन टाइम क्या है, कितने प्रोडक्ट आप मैनेज करते हैं, कितना स्पेयर पार्ट यूज हुआ है जब से आपने ये ईआरपी यूज करना चालू किया है तब से, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कितना स्पेयर पार्ट यूज किया है, और इस महीने में कितना स्पेयर पार्ट यूज हुआ है। सर्विस कॉल वर्सेज क्लोजर वर्सेज स्पेयर पार्ट, कितना कॉल लॉग हुआ, कितना क्लोज हुआ, कितना स्पेयर पार्ट में कन्वर्ट हुआ, वो आप देख सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का सबसे ज्यादा कॉल लॉग हो रहा है, कौन से ब्रांड का सबसे ज्यादा कॉल लॉग हो रहा है, और अगर आप पैन इंडिया लेवल पे सर्विस सपोर्ट देते हैं तो कौन से रीजन से सबसे ज्यादा कॉल आपके पास में आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। सर्विस कॉल बाय कस्टमर, कौन सा ऐसा कस्टमर है जो सबसे ज्यादा कॉल लॉग करवा रहा है, ओवरऑल कॉल का कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आज तक उसने कितने कॉल लॉग करवाए। कौन सा इंजीनियर सबसे ज्यादा कॉल अटेंड कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है, कौन सा सीरियल नंबर ऐसा है जिसमें बार बार में ब्रेकडाउन कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाइज पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर अब तक आपने 270 कॉल लॉग कर चुके हो। तो यहाँ पे डिसीजन लेने में इजी रहता है कि ये प्रोडक्ट हमें या तो रिमूव कर देना चाहिए कस्टमर के यहाँ से, या रिप्लेस कर देना चाहिए। सो ओवरऑल पूरा सर्विस आप एंड माई ईआरपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।